अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऊपर 5x माइनस 2 अपॉन में है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, इस तरह से है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये आप जो देख रहे हैं इसमें जो ये न्यूमिनेटर है इसको कंपेयर करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 5x माइनस 2 इक्वल्स टू a d बाई डी एक्स इंटू ये डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके लिख लेंगे। तो जब इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इस टर्म को, तो ये टर्म हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगी, 5x माइनस 2 इक्वल्स टू ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, और फिर ये जो टर्म है ये हो जाएगी यहाँ पर 3x स्क्वायर का तो हो जाएगा 6x, और ये 2x है इसका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 6x प्लस b, ये हो गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको और आगे सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6ax प्लस b, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इक्वल्स टू, अभी अपन क्या करेंगे, ये जो 6ax है इसको तो इधर लिख लेंगे 6ax, फिर प्लस अभी इन दोनों को एक जगह पे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, इस तरह से। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो इनको कंपेयर करने पर हमें कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी है इसकी, a की और b की। तो ये हो जाएगा ऑन कंपेयर करने पर हमें क्या पता चला, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5x और यहाँ पर है 6ax, तो 5 इक्वल्स टू 6a कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग कलर में लिख लेता हूँ, जो अपने पास में इसकी ये वैल्यू आई है। हाँ, तो अपने पास में a की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, a इक्वल्स टू में आ गया है 5/6, क्योंकि ये 6 अपोजिट साइड में चला जाएगा। और अभी अपन क्या करेंगे, फिर ऑन कंपेयर इस दूसरे वाले को भी कंपेयर करेंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस b, और फिर यहाँ पर है अपने पास में माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये a की वैल्यू अपन इसमें रख लेंगे 5/6। तो यहाँ पर a की वैल्यू अपन पहले 5/6 रख लेते हैं, तो इंटू 5/6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। तो नीचे तो आ जाएगा अपना 3 और ऊपर से ये 2 हट जाएगा, तो ये जाएगा 5/3 प्लस b माइनस 2, ये इक्वल में है, इक्वल में माइनस का 2। तो इस b को इधर रख लेंगे और इसको अपोजिट साइड में भेज देंगे, तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, b इक्वल्स टू -2 माइनस 5/3, इसके ऊपर में भी 1 है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर अपन लिखेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 5 अपॉन में 3। तो 3 को जब अपन एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर अपने पास में बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, और फिर इस तरफ माइनस का 5 है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 11 अपॉन में 3। ठीक है, समझ गए हो ना आप, कन्फर्म समझ गए हो ना। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन में 3। तो मैं आपको पूरा वापस से समझा देता हूँ। यहाँ पर अपन ने कंपेरिजन स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का ये वाला हो गया, और फिर इन दोनों को अपन ने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ पर अपन ने इस तरह से लिखा, ये जो इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। अभी अपन को क्या करना है, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है और जो न्यूमरिकल है इसको अलग अलग लिखना था। तो x का कोफिशिएंट हो गया 6 से, तो इसको 5 से कंपेयर कर दिया, और फिर ये पूरा बचा हुआ है ये -2 के बराबर में रख के इसको कंपेयर कर दिया। तो अपने पास में जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है माइनस का 11/3। तो इस b की वैल्यू को मैं यहाँ से स्टेप्स को इरेज कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, कि आपको समझ तो आ ही गया है। तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11/3। तो यहाँ पर मैं b की वैल्यू लिख लेता हूँ माइनस का 11/3। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास a और b की तो वैल्यू आई चुकी है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस इक्वेशन में वापस से रख के लिख लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से अपन इसको लिखने वाले हैं। तो ये वाली इक्वेशन अपने पास में है, तो ये इसके इक्वल में हो जाएगा, इक्वल्स टू ये इक्वेशन है, इसके इक्वल्स में अपने पास में क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2 को अपन ने किसके इक्वल रखा है, तो 5x माइनस 2 अपन ने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, a2 प्लस 6x प्लस b, ये हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखी है। तो इसको अपन कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो
तो जब अपन यहाँ पर लिखेंगे ए, तो इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ए 2 + 6x को अलग करेंगे और इस बी को अलग करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ए तो बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2 + 6x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 6x अपॉन में ये डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 + 2x + 3x² dx। अभी यहाँ पर ये तो आ चुका है, अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अभी यहाँ पर b आएगा, तो b को लिख लिया, इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन, अभी यहाँ पर वापस से ये इक्वेशन आ जाएगी 1 + 2x + 3x² dx। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप किस तरह से होगा। तो ये हमारे पास में अभी दो टर्म्स आ चुकी है, ए और बी टर्म। तो अपन क्या करेंगे, ये जो ए टर्म आप देख रहे हैं इसको तो अपन I1 मान लेंगे। तो ये वाली टर्म अपने लिए हो चुकी है I1, और ये जो आप देख रहे हैं ये टर्म अपने लिए हो चुकी है I2 टर्म हो चुकी है। अभी अपन क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली जो स्टेप आप देख रहे हैं ये तो पूरी समझ में आपको आ चुकी है। तो अपन अब इस स्टेप को इरेज कर दें तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, ताकि अपने पास में ज़्यादा स्पेस बच सके। तो पहले अपन I1 को इस खाली जगह में सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में अपन और आगे फर्दर देख लेंगे। तो ये हमारे पास में इस तरफ इतना स्पेस बच चुका है, तो अपन I1 को सोल्व कर लेते हैं। तो I1 अपने पास में यहाँ पर क्या है, I1 = यहाँ पर a है, a की वैल्यू अपने पास में है 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6, फिर इंटीग्रेशन, फिर अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी 2 + 6x अपॉन में 1 + 2x + 3x² dx। इसको सोल्व करेंगे तो ये 5/6, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर नीचे वाली टर्म को टी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पुट 1 + 2x + 3x² = t। तो जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और इस 2x का हो जाएगा 2 + 3x² का हो जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 और x की पावर 1 हो जाएगी 6x, फिर x का dx = dt। अब इन इक्वेशंस को अपन ऊपर वाली इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को। तो जब इनको अपन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास में इस तरह से आ जाएगा I1 = 5/6 इंटीग्रेशन, ऊपर तो आ जाएगा dt अपॉन में नीचे आ जाएगा t। तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I1 = 5/6 फिर dt/t, तो ये हो जाएगा log mod t हो जाएगा। तो t की जगह अपन यहाँ पर वैल्यू को रख लेते हैं। तो t की वैल्यू अपने पास में 1 + 2x + 3x² प्लस में c, ये हमारे पास में आ चुकी है I1 की वैल्यू। अभी अपन को क्या करना है, अपन को I2 की वैल्यू निकालना है। तो I2 की वैल्यू अपन कहाँ से निकालेंगे, I2 की वैल्यू अपन ये रहा अपने पास में इक्वेशन, तो यहाँ से अपन इसकी I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि अपन ने यहाँ से इसको तो सोल्व कर ही लिया है, अपन को ये और बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो I2 किस तरह से अपन सोल्व करेंगे, तो I2 अपने पास में यहाँ पर है b, तो b की वैल्यू है -11/3, तो ये हो जाएगा -11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + 2x + 3x², इस तरह से हो गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन को वही चीज़ है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा इस नीचे वाली इक्वेशन का। तो नीचे वाली इक्वेशन का अपन पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन का जब अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास में इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टार्ट कर देता हूँ अलग। तो यहाँ से कंप्लीटिंग द स्क्वायर चालू हो चुका है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3x² + 2x + 1, इस तरह से। तो अपन क्या करेंगे, इसको /3 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपन को x का कोफिशिएंट चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर /3, तो ये हो जाएगा x² + 2/3x + 1/3, इस तरह से। अब अपन क्या करेंगे, ये 2/3 समझ में आ रहा होगा आपको। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो x का कोफिशिएंट है 2/3, तो इस 2/3 को अपन 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर प्लस और माइनस कर देंगे। तो 2/3 है, तो यहाँ पर आप देख लो 2/3 है, और इसको अपन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा +1/3 का स्क्वायर -1/3 का होल स्क्वायर। तो अभी अपन क्या करेंगे, 3 टर्म्स अपने पास में है, ये वाली और ये प्लस वाली। तो इन तीनों टर्म्स को अपन यहाँ पर एक जगह लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो a है,
और ये इसका b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर और ये बीच में प्लस 2ab, इस तरह से है। तो अपन ने a और b का यहाँ पर स्क्वायर लिख लिया है और फिर अपने पास में यहाँ पर बच जाएगा प्लस 1/3, ये तो है नहीं, तो ये 1/3 अपने पास में बच गया, तो 1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर यानी कि ये माइनस का 1/9 हो गया है। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसका अपन एलसीएम लेंगे 9, तो यहाँ पर अपन 9 को एलसीएम ले लेंगे, 9 को एलसीएम, तो ऊपर बच गया था यहाँ पर इस तरफ भी 1 था, तो इसको अपन जब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और फिर माइनस का 1, तो ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगी 2/9, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2/9 हो चुकी है, ये वाली टर्म की बात है केवल इसकी, ये वाली 2/9 हो जाएगी। तो अभी अपन इसके अंदर 2/9 लिख लेते हैं, 2/9 इस तरह से हमारी आ चुकी है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आप ऊपर वाली चीज़ देख रही हो, यहाँ पर ये अंडर रूट में 1 प्लस कुछ है, इसकी जगह अपन ये वाली टर्म लिख लेंगे। तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपन अंडर रूट 2 और इसको 3 लिख के इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अभी मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। अपन यहाँ पर I1 की तो वैल्यू निकाली ली, I2 की वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाले कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बता दी। तो हमारे पास में फाइनल ये वाली वैल्यू हाथ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर की स्टेप्स को मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया है। तो अभी यहाँ पर अपने पास में जाएगा माइनस का 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + 3x स्क्वायर की जगह पर लिख लेंगे यहाँ पर x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर, इस तरह से अपन लिख लेंगे, ठीक है। ये वाली टर्म्स अपन ने यहाँ पर लिख ली है। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो यहाँ से इरेज कर देते हैं। यहाँ पर अपन डायरेक्ट फार्मूला लगाने वाले हैं। अपन डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पर अपने पास में है x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हमारे पास में यहाँ पर फार्मूला है। तो ये जब अपन फार्मूला लगाएंगे तो हमारा जो I2 है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस का 11/3 तो एज इट इज़ रह जाएगा। और फिर यहाँ पर अपने पास में क्या है, ये है, तो यहाँ पर अपने पास में a है 2/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/√2, तो ये हो जाएगा 3/√2। तो अभी अपने पास में यहाँ पर आ चुका है 3/√2 और फिर यहाँ पर आ गया जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा x + 1/3 अपॉन अंडर रूट 2/3 प्लस में c। तो अभी a और b की अपन को वैल्यू चाहिए नहीं, तो इनको यहाँ से हटाएंगे लाइन में से। तो I2 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आ चुकी है फाइनल 1/3 इंटू माइनस का 11/√2, ठीक है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया है। और ये 1/3 मैं बताऊँ क्यों आया है, 1/3 इसलिए आया, अपन ने जब इसका ये निकाला था, इसका जब अपन ने ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर निकाला था, तो इस एक्स स्क्वायर का न्यूमिनेटर 1 करने के लिए नहीं, इसका जो साथ में ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको 1 करने के लिए अपन ने 3 से डिवाइड किया, तो इसका 3 से डिवाइड नीचे होगा वापस से, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन में 3 प्लस 3/√2 प्लस c। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी अपन को I1 + I2 को एक जगह पर लिखना है, तो मैं पहले इन सभी को यहाँ से मिटा देता हूँ, I1 की इन स्टेप्स को। तो I1 और I2 को अपन को एक जगह लिख लेना है। तो I1 तो हमारा ये रहा और I2 हमारा ये रहा। तो यहाँ पर जब I1 और I2 को अपन ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा 5/6 log mod 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस, अभी ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये है हमारे पास में माइनस का 11/3√2, तो ये जाएगा माइनस का 11/3√2, ये √2 नीचे है। और इसके आगे हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन में √2 प्लस c। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। काफ़ी देर अपन ने इसको सोल्व करने के बाद में इस आंसर को फाइनल अपन ले आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।